अश्वत्थामर बलिर्व्यासो हनुमान शच विभीषण कृप परशुराम शच सप्तैते चिरंजीवीन। दोस्तों, ये दो पंक्तियां जो मैंने अभी बोली उनमें आपको ये सभी नाम सुने सुने लगे होंगे। फिर आज से कई वर्षों पहले हमारे बीच कुछ ऐसे महान व्यक्ति आए जो इतने वर्षों के बाद आज भी जीवित हैं। आज हम बात करेंगे उन 7 व्यक्तियों की जो भगवान के वरदान के कारण या तो उनके श्राप के कारण आज भी इसी पृथ्वी पर हैं। इस सब का कारण क्या है हम जानेंगे इसी वीडियो में। अश्वत्थामा। दोस्तों, महाभारत की बात हो और अश्वत्थामा की बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। महाभारत के महान योद्धाओं में से एक अश्वत्थामा का स्थान महाभारत में अद्वितीय है। द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपा एक बहुत ही शक्तिशाली पुत्र चाहते थे, इसलिए उन दोनों ने ही भगवान शिव की कड़ी तपस्या की। शिव जी के प्रकट होने पर उन्होंने उनसे यह वरदान मांगा कि उन्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जिसमें शिव जी का ही शक्ति अंश हो। इसी वरदान स्वरूप आगे चलकर अश्वत्थामा का जन्म हुआ। जन्म से ही उनके मस्तक पर एक दिव्य मणि थी, जिसके रहते कोई अस्त्र शस्त्र, देवता, नाग, राक्षस, गंधर्व, भूख, पिशाच, प्यास उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे। अश्वत्थामा का बचपन कई कठिनाइयों में गुजरा, परंतु हस्तिनापुर से द्रोणाचार्य को आर्थिक मदद मिली, जिसके बाद उन्होंने कौरवों और पांडवों दोनों को ही शिक्षा दी और साथ ही साथ अश्वत्थामा को भी युद्ध कला के कई रहस्य बताए। आगे चलकर अश्वत्थामा पांचाल के आधे भाग के राजा बने। वर्ष बीतते गए, पांडवों का वनवास पूरा हुआ और अर्जुन का सामना सभी कौरवों से विराट नगर में हुआ, जहाँ अश्वत्थामा भी थे। उस समय अश्वत्थामा ना ही पांडवों के विरोधी थे और ना ही कौरवों के, लेकिन आगे चलकर कुछ ऐसा होने वाला था जो किसी ने भी नहीं सोचा था। महाभारत का महायुद्ध हुआ। कौरवों के सभी योद्धा एक एक कर मारे गए, जिनमें द्रोणाचार्य भी थे। द्रोणाचार्य का वध ये झूठ फैलाकर किया गया कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई है। अश्वत्थामा की मृत्यु का झूठ का समाचार सुनकर उन्होंने अपने शस्त्र फेंक दिए और उन्हें उसके बाद मार दिया गया। दुर्योधन की भी जब नियम भंग करके जंगा तोड़ दी गई तब अश्वत्थामा ने अपना आपा पूरी तरह खो दिया। उस समय पांचालों को मारने की उन्होंने प्रतिज्ञा ली और दुर्योधन ने उन्हें अंतिम सेनापति बनाया। और फिर उन्होंने आधी रात को जाकर द्रौपदी के सभी पुत्र धृष्टद्युम्न, शिखंडी और जितने भी बाकी बचे योद्धा थे सबको ही मार दिया। पांडवों को जब इसके बारे में पता लगा तब उन्होंने अश्वत्थामा को वेदव्यास जी के आश्रम में खोज निकाला और यहाँ पर अश्वत्थामा ने पूरी महाभारत का सबसे बड़ा अधर्म किया। उन्होंने ब्रह्मशीर अस्त्र का आह्वान करके उसे छोड़ दिया पांडवों के वंश के विनाश के लिए। उन्होंने अभिमन्यु के अजन्मे पुत्र को उत्तरा के गर्भ में ही मारने की कोशिश की। यहाँ पर श्री कृष्ण को इतना क्रोध आया कि उन्होंने अश्वत्थामा से उनके मस्तक की मणि निकलवा ली। उन्हें यह श्राप दे दिया कि उन्हें कोढ़ यानी लेप्रोसी रहेगी। उनके अंग अंग से रक्त और पी बहेगा और 3000 वर्षों तक वे अपने कष्टों का बोझ उठाए भटकेंगे। उनके शरीर से इतनी दुर्गंध आएगी कि सब उनसे दूर ही भागेंगे और वे अकेले ही जिएंगे। कृपाचार्य। दोस्तों, इन सप्त चिरंजीवियों में एक नाम अश्वत्थामा के मामा कृपाचार्य का भी है। कुरुवंश के कुलगुरु कृपाचार्य ने भी द्रोणाचार्य के साथ साथ पांडवों और कौरवों दोनों को शिक्षा दी थी। उनके बारे में खास बात यह भी है कि नॉर्मल ह्यूमन वूम्ब से उनका जन्म नहीं हुआ था। उनका जन्म हुआ था उनके पिता शरद्वान के घास पर गिरे सीमन से, जो 2 भागों में बट गया और उससे कृपाचार्य और कृपी का जन्म हुआ। महाराज शांतनु ने ही कृप और कृपी दोनों का पालन पोषण किया और कृप आगे चलकर एक बहुत ही महान धनुर्धर बने। उन्होंने कई अवसरों पर आगे चलकर दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया, चाहे युद्ध सभा हो, महाभारत का युद्ध हो या पांडवों के वनवास का समय हो, परंतु महाभारत का युद्ध नहीं टल पाया और कृपाचार्य ने कौरवों की ओर से ही युद्ध किया। एक महान धनुर्धर होने के साथ साथ कृपाचार्य एक बहुत ही इम्पार्शियल यानी निष्पक्ष व्यक्ति थे। उन्होंने अपने सारे कर्तव्य पूरे किए, चाहे कौरवों पांडवों को शिक्षा देना हो, महाभारत का युद्ध लड़ना हो या फिर परीक्षित को शिक्षा देना हो। कृपाचार्य और कृतवर्मा ने भी अश्वत्थामा का साथ दिया था जब अश्वत्थामा ने आधी रात को पांडवों के शिविर पर आक्रमण किया था और यही तीनों कौरवों की ओर से जिंदा भी बचे थे। कुछ थ्योरीज ये बताती हैं कि उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान यानी इमॉर्टल होने का वरदान मिला अपने डिसिप्लिन, लॉयल्टी और इम्पार्शियल नेचर के कारण। कहते हैं कि अर्जुन के ग्रेट ग्रैंडसन परीक्षित को शिक्षा देने के बाद उन्होंने जंगलों में निवास कर लिया था। उन्होंने तपस्या वहीं शुरू कर दी और तब से वे अपना जीवन वहीं जीते आ रहे हैं। ये भी कहा जाता है कि वे आगे चलकर एक सप्तऋषि बनेंगे और वे आज भी जीवित हैं और कल की भगवान का भी साथ देंगे कलयुग के अंत में। विभीषण। दोस्तों, आपने ये तो जरूर सुना होगा, घर का भेदी लंका ढाए, एंड डेफिनेटली आप ऐसे काफियों को ये पता भी होगा कि ये शब्द किन के लिए कहे जाते हैं। वेल, वो और कोई नहीं बल्कि विभीषण ही है जिनके लिए ये शब्द कहे जाते हैं। रामायण की बात हो और इनकी बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। राक्षसी केकसी और ब्राह्मण विश्रवा के सबसे छोटे पुत्र विभीषण रावण के छोटे भाई थे। ब्रह्मा जी की तपस्या कर विभीषण ने यह वरदान प्राप्त किया था कि वे हमेशा धर्म के पथ पर रहें और कभी उससे भटके नहीं। रावण ने जब सीता माता का हरण किया तब वो विभीषण ही थे जिन्होंने इसे गलत ठहराते हुए रावण से यह कहा कि वे सीता माता को सम्मान सहित श्री राम को लौटा दें, परंतु रावण ने विभीषण की एक ना मानी। दोनों में आगे चलकर मतभेद इतना बढ़ता चला गया कि रावण ने विभीषण को लंका से ही बाहर निकाल दिया। तब विभीषण ने श्री राम की शरण ले ली
और उनका पूरा साथ दिया रावण के विरुद्ध युद्ध में। लंका के बारे में काफ़ी ज़रूरी सूचना उन्होंने ही श्री राम और वानरों को दी थी, जिसके चलते अंत में रावण और बाकी सारे राक्षसों का वध हो गया। युद्ध के बाद श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया और उन्हें चिरंजीवी यानी इमॉर्टल होने का वरदान दिया, ताकि वे धर्म के अनुसार हमेशा ही लंका के लोगों का मार्गदर्शन करते रहें। इससे त्रेता युग के उस समय से लेकर विभीषण आज भी जीवित हैं और ये भी माना जाता है कि वे लंका में ही निवास करते हैं। विभीषण का मेंशन हमें महाभारत में भी मिल जाता है। जब सहदेव युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के कारण सारे साउथ यानी दक्षिण को कैप्चर कर चुके थे, तब वे लंका पहुंचे थे, जहां जाकर उनकी विभीषण से मुलाकात हुई। विभीषण ने उनका सत्कार किया और उन्हें कई सारे उपहार दिए थे युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के कारण। हनुमान जी दोस्तों, रामायण के ही एक लेजेंडरी कैरेक्टर से अब चलते हैं रामायण के एक बहुत ही बड़े भक्त की ओर, वो जिनसे बड़े श्री राम के भक्त आज तक नहीं हुए। श्री राम के सच्चे भक्त जो हमेशा उनकी परछाई बनकर जिए। हनुमान जी का स्थान कोई नहीं ले सकता। वायुपुत्र हनुमान केसरी और अंजना के यहाँ जन्मे थे। उनका सूर्य को फल समझकर उसे खाने के लिए उड़ जाना एक ऐसी कथा है जिसके बारे में हमने बचपन में सुना था। लेकिन दोस्तों, यही एक वो ऐसा इंसिडेंट था जिसने हनुमान जी को असीमित शक्तियां प्रदान करी, इतनी शक्तियां जिसका गुणगान सदियों तक होने वाला था। आगे चलकर हनुमान जी ने श्री राम का साथ दिया। रामायण का सुंदरकांड सबूत है उनके गुणगान का, जहां उन्होंने अकेले ही पूरी अशोक वाटिका को ध्वस्त कर दिया था और साथ ही साथ पूरी लंका को भी आग लगा दी थी। यहीं पर उन्होंने श्री राम की अंगूठी सीता माता को दिखाई थी, जिसके बाद सीता माता ने प्रसन्न होकर उन्हें चिरंजीवी यानी इमॉर्टल होने का वरदान दिया था। रावण के विरुद्ध युद्ध में उनकी भूमिका अहम थी, खासकर तब जब वे संजीवनी बूटी ढूंढते हुए पूरे पर्वत को उठा लाए थे। श्री राम के राजा बनने के बाद उन्होंने अपना सीना चीर कर दिखाया था कि सीता माता और श्री राम के प्रति उनकी भक्ति कितनी बड़ी है। श्री राम ने पृथ्वी छोड़ते समय उनसे कहा था कि पृथ्वी पर रहकर वे ही भक्तों का कल्याण करेंगे, और आज भी इसी कारण हनुमान जी इसी पृथ्वी पर है। महाभारत में भी हमें उनका मेंशन मिल जाता है। वन पर्व का वो अध्याय जब हनुमान जी भीम से मिलते हैं, जहां भीम को वे आश्वासन देते हैं कि महाभारत के युद्ध में पांडवों की ही जीत होगी, और वे भीम को चारों युगों के बारे में भी बताते हैं। त्रेता युग के उस समय से हनुमान जी आज तक जीवित हैं, और इतना भी कहा जाता है कि जहां जहां श्री राम की कथा होती है वहां वहां हनुमान जी किसी न किसी रूप में हमेशा आते ही हैं। तो दोस्तों, ये इस वीडियो सीरीज का पहला पार्ट था जिसमें मैंने 4 चिरंजीवियों के बारे में डिस्कस किया। अगले 3 चिरंजीवी भगवान परशुराम, राजा बलि और वेदव्यास जी के बारे में मैं डिस्कस करूंगा अगले पार्ट में। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑन कर दें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। तब तक के लिए बाय।